आओ तुहानूं लै चलदे हैं दिल्ली, जिथे भाजपा के PM अहुदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जनता को संबोधन कर रहे हैं। इसे भी अछूता है। ऐसे लाखों लोग आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचते हैं, मुझे चिट्ठियां लिखते हैं, फेसबुक लिखते हैं, ट्विटर पे मैसेज देते हैं, हमें काम दीजिए, हम कुछ करना चाहते हैं। ये ललक 2014 के चुनाव की, ये ललक आजादी के जंग की जो ललक थी, स्वराज्य के आंदोलन की जो भावना थी, स्वराज्य के आंदोलन की भावना 2014 के चुनाव में प्रकट हो रही है। भाइयों बहनों, देश की आजादी के 60 साल से भी अधिक समय बीत गया। गरीबों की चिंता की बातें बहुत सुनी, विकास की बातें बहुत सुनी। जरा पल भर के लिए भारत मां के मानचित्र को जरा हमारी नजर के समक्ष रखें भाइयों। पल भर के लिए भारत मां के मानचित्र को अपने सामने रखें। हमारी नीतियों में ऐसी क्या कमी थी, हमारे कार्य में ऐसी कौन सी खोट रह गई कि जिसके कारण जब भारत मां का चित्र देखते हैं तो भारत मां का पश्चिमी हिस्सा तो कुछ कर रहा है ऐसा नजर आ रहा है, कुछ हो रहा है ऐसा नजर आ रहा है। विकास के धीरे से कदम क्यों न हो लेकिन नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या कारण है कि मेरी भारत मां का अगर मध्य से देखें पूरा पूर्वी हिस्सा विकास के लिए तड़प रहा है। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई, यह असंतुलन पैदा क्यों हुआ? भाइयों बहनों, मैं आज देशवासियों को यहां से विश्वास देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी को 2014 में जब आप मई महीने में देश की सेवा करने का अवसर देंगे, हमारी ये पहली गारंटी रहेगी कि भारत का वो इलाका जो अभी विकास की यात्रा में बहुत पीछे है, हम उसे सबसे पहले आगे बढ़ाना चाहते हैं। पश्चिम की बराबरी तक तो लाएं। ऐसी कैसी मेरी भारत मां हो कि जिसकी एक भुजा तो मजबूत हो और दूसरी भुजा बहुत दुर्बल हो। ऐसी मेरी भारत माता नहीं हो सकती है। और इसलिए हमारी ये सोच है, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, झारखंड हो, असम हो, नॉर्थ ईस्ट हो, उड़ीसा हो, पूरा पूर्वी इलाका, उत्तर प्रदेश का ये पूरा पूर्वी हिस्सा, भाइयों बहनों, हम संतुलित विकास के सपने को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। भाइयों बहनों, अगर हमें देश को मजबूत बनाना है तो रीजनल एस्पिरेशंस जो हैं उसे संकट नहीं समझना चाहिए। पिछले दशकों में राजनेताओं ने रीजनल एस्पिरेशंस को जैसे दिल्ली पर कोई बहुत बड़ा बोझ आया गया ऐसे ही उसको देखा है। भाइयों बहनों, रीजनल एस्पिरेशंस विकास की एक बहुत बड़ा अवसर भी बन सकते हैं। वो चुनौती नहीं है, वो अवसर है। क्योंकि हर राज्य की आगे बढ़ने के जो ललक जगी है, अगर दिल्ली वो जुड़ जाए तो कितनी तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं, इसका मेरा पूरा भरोसा है। भाइयों बहनों, हमारा देश एक संघीय ढांचा है और ये संविधान की धाराओं तक सीमित नहीं हो सकता। ये संघीय ढांचा लेटर एंड स्पिरिट के रूप में हमने इसको इज्जत करनी होगी, गौरव करना होगा। और भाइयों बहनों,
मेरे लिए बड़े आनंद का विषय है कि मैं मुख्यमंत्री पद पर रहा हूं। अब पार्टी ने मुझे नए दायित्व के लिए पसंद किया है, लेकिन एक मुख्यमंत्री के नाते संघीय ढांचे का महात्म्य क्या होता है मैं भली भांति अनुभव करता हूं। दिल्ली में अनुकूल सरकार थी वाजपेयी जी की, तब संघीय ढांचे के हिस्से के नाते एक राज्य के मुख्यमंत्री के नाते किया हुआ काम और विपरीत दिल्ली के माहौल के बीच किया हुआ काम, दोनों को मैंने अनुभव किया है। और खुद अनुभवी होने के कारण मैं हर राज्य की पीड़ा को भली भांति समझ सकता हूं, हर मुख्यमंत्री की पीड़ा को भली भांति समझ सकता हूं, संघीय ढांचे के महात्म्य को समझ सकता हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार संघीय ढांचे को सशक्त बनाने में, संघीय ढांचे को एम्पावर करने में रुचि रखती है और हम उसको आगे बढ़ना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आज एटीट्यूड ऐसा है, एक बिग ब्रदर वाली एटीट्यूड है। हम दिल्ली वाले हैं, हम राज्यों को कुछ देते हैं, ये शोभा नहीं देता। हम स्थिति को बदलने का वादा करते हैं। कोई छोटा भाई नहीं है, कोई बड़ा भाई नहीं है, दोनों भाई कंधे से कंधा मिलाकर बराबर की शक्ति से ये भारत माता को आगे ले जा रहे हैं। ये भाव होना चाहिए। आज माना यह जाता है कि प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद, ये टीम देश को आगे बढ़ाएगी। मेरी सोच भिन्न है। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री और सारे मुख्यमंत्री ये मिलाकर एक टीम हो जो देश को आगे चलाए। इतना ही नहीं, केंद्र का मंत्रिपरिषद और राज्यों का मंत्रिपरिषद ये सब मिलकर के एक बृहद टीम बने और केंद्र की ब्यूरोक्रेसी, राज्य की ब्यूरोक्रेसी, ये सब मिलाकर के एक विशाल टीम के रूप में काम करें। अगर ये माहौल हम बनाएंगे तो आज जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, उन समस्याओं से हम अपने देश को इन शक्तियों के भरोसे, शक्तियों को जोड़ करके हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। भाइयों बहनों, देश के लिए सुशासन एक बहुत अनिवार्य है। देश की समस्याओं की जड़ों में बैड गवर्नेंस है, कुशासन है। उससे निकलना है तो हमें गुड गवर्नेंस पर बल देना पड़ेगा। के लिए दिल चाहिए। भाइयों बहनों, एक्ट 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 बहुत सुन चुके हैं। देश को एक्ट सुन लिया, अब देश को एक्शन चाहिए। भाइयों बहनों, चुनाव जीतने के लिए डोल, चुनाव जीतने के लिए डोल, डोल डोल डोल, फिर भी सरकार डोल रही है। भाइयों बहनों, डोल अपनी जगह पर है, लेकिन नक्कर विकास के लिए डेवलपमेंट चाहिए, डिलीवरी चाहिए। और इसलिए गुड गवर्नेंस, डोल से भी आगे बढ़कर के डेवलपमेंट और डिलीवरी के उन मूल मंत्र को हमें स्वीकार करना होगा, आगे बढ़ना होगा। भाइयों बहनों, पिछले 10 साल में शायद ही कोई दिन ऐसा गया होगा कि प्रधानमंत्री जी ने कोई कमेटी न बनाई हो। हर समस्या के लिए कमेटी, हर समस्या के लिए कमेटी। मेरे देशवासियों, देश कमेटियों के बोझ से दब रहा है।
हमें कमेटी नहीं, हमें कमिटमेंट चाहिए और देश के लिए कमिटमेंट चाहिए। भाइयों बहनों, इतना बड़ा विशाल देश हमारा, जब मैं भारत माता की ओर नजर देखता हूं, उस पुरातन जीवन की ओर देखता हूं, तो मुझे इस भारत की पूरी, हम जब सुनते हैं ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो कौन सी बात है? कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो कौन सी बात है? भाइयों बहनों, इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं। वो इंद्रधनुष के 7 रंग, और उन 7 रंगों की व्याख्या करें तो हमारी भारत मां को सदियों से वो चमकाते आए हैं। पहला रंग है, इंद्रधनुष का पहला रंग है, भारत की संस्कृति की महान विरासता, हमारी कुटुंब प्रथा, परिवार व्यवस्था। हजारों साल से इस परिवार व्यवस्था ने हमें बनाया है, बचाया है, बढ़ाया है। उस परिवार व्यवस्था को हम कैसे अधिक सशक्त बनाएं? हमारी नीतियां, हमारी योजना, भारत की इस महान व्यवस्था परिवार, उसका सशक्तिकरण कैसे करें? दूसरा रंग है इंद्रधनुष का, हमारी कृषि, हमारे पशु, हमारा गांव। महात्मा गांधी भारत को गांवों का देश कहते थे। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ Twitter ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।